तो हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही का चैनल जिगजो ट्यूटोरियल फिजिक्स में। और आज का बच्चा जी क्लास फिर से +2 साइंस के लिए है। कल हमने सीरीज स्टार्ट की थी पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर का जो पहला लेक्चर था कल, उसमें हमने बच्चा जी पोटेंशियोमीटर पढ़ा, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ा, फिर हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना सीखा किसी भी सेल का पोटेंशियोमीटर की हेल्प के साथ। आज बच्चा जी करेंगे उसके जो दो और एप्लीकेशन बचे हुए हैं उनको हम खत्म करेंगे, उसके बाद थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कॉपी और पेन अपना आप पास रखें और लिखना स्टार्ट करें बच्चा जी। तो है क्या, कल वाले सर्कल के साथ ये कंटिन्यू कर रहे हैं, कल वाला ही बच्चा जी। तो डायग्राम सेम है और हमारे पास चीजेस क्या है कि यहां पर एक रेसिस्टर लगा था, उसके पैरेलल में साथ में क्या था, एक सेल लगा हुआ था। ओके, सो सेल क्या प्रोवाइड करता था, करंट प्रोवाइड करता था उस रेसिस्टर को, और फिर इस जगह से तो बच्चा जी मान लिया जाए कि यही वो बैलेंस पॉइंट था। कल वाले केस में पढ़ा हमने वो ये था। तो बच्चा जी वो केस था कल के लिए, और उस वाले केस में क्या था, एक ऐसे रेसिस्टर था, एक ऐसे सेल था, और फिर ऐसे ये ए पॉइंट की और यहां से गैल्वेनोमीटर अटैच, और फिर हम उसको पढ़ते थे कहां पर, इस जॉकी के साथ उसको मूव करवाते थे इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर। तो बच्चा जी इस सेल से लगातार करंट प्रोवाइड कर रहा था। हम कर रहे थे किसको, इस रेसिस्टर को। जब हम इस सेल को क्या करते थे, ऑन थे, यहाँ पर एक स्विच था उसको हमने ऑन किया था तब। अब बच्चा जी यहाँ पर रेसिस्टर नहीं है, तो एक डिफरेंस है, तो ध्यान में रखना वो क्यों रखा। यहां पर बच्चा जी रेसिस्टर नहीं है। सो रेसिस्टर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इन सेल्स को कोई भी रेसिस्टेंस फेस नहीं कर रहे हैं। ये वाले सेल, इनको रेसिस्टेंस कोई ना कोई मिलेगी, इनके क्रॉस कोई ना कोई रेसिस्टेंस आएगी। बट बच्चा जी वो जो रेसिस्टेंस आएगी तो आएगी कैसे, और सेकंड थिंग, जब वो रेसिस्टेंस आ रही है तो हम ईएमएफ पर कैसे आएंगे, क्योंकि ईएमएफ के लिए क्या चाहिए, करंट का फ्लो 0 चाहिए। तो अगर रेसिस्टर है तो बच्चा जी करंट का फ्लो 0 कैसे होगा। तो ध्यान से समझना, बहुत से क्वेश्चन दिमाग में आएंगे और हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसी तरीके से ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर, ये दूसरा सेल उसका भी यहाँ पर, ये वाला सेल बच्चा जी E1, ये वाला सेल E2। कंपेयर करनी है ईएमएफ दो सेल्स की, तो एक सेल ये है, एक सेल ये है, और ईएमएफ करनी है तो कैसे करेंगे बच्चा जी। यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है और इसे बच्चा जी कहते हैं 2 वे स्विच। ओके, ये पॉइंट 2 है, एक इसके पास निडल है यहाँ पर। जब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे तो ये वाला सेल वर्क में आएगा, जब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे तो ये वाला सेल वर्क में आएगा। सर्किट जिसका पूरा होगा, सिंपल सी बात। ओके बच्चा जी, जब हम अब ये सर्किट पूरा क्लोज करना है कैसे, जब हम इस वाली की को यहां पर लगा देंगे, मीन्स जब मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये वाली की इस साइड को जोड़ दी, तो इसका मतलब ये वाला सर्किट पूरा क्लोज हो गया यहां से लेकर जॉकी तक। जॉकी जहां भी लगाएंगे तो सर्किट पूरा क्लोज हो जाएगा, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ओके, और उसके लिए भी ये डिपेंड है कि जॉकी हम लगा कहां पर रहे हैं। मान लो हम स्टार्ट कैसे करेंगे भी बच्चा जी, ये वाली जॉकी को यहां रखेंगे, तो यहां पर रखा तो इसका मतलब यहां पर गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन किसी एक साइड को आएगी और यहां पर ठीक दूसरी तरफ आएगी। उसके लिए भी हमें पहले बताए कनेक्शन सही है कि नहीं, ऐसे उसके लिए भी हम चेक करेंगे। ये वाले गैल्वेनोमीटर की जो जॉकी है इसको यहां रखेंगे, बाद में यहां रखेंगे और चेक करेंगे अगर दोनों के दोनों केसेस में यहां पर एक ऐसे है और यहां पर ऐसे है, जहां यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे है, ये निडल इसकी गैल्वेनोमीटर की, इसका मतलब कनेक्शन पूरे सही है। इसकी वैल्यू इन दोनों सेल से ज्यादा है, इसकी वैल्यू इस केस में भी ज्यादा होनी चाहिए इन दोनों सेल्स से। ओके बच्चा, तो ये जॉकी को रखा हमने यहां पर। तो बच्चा जी क्या होगा, किसी एक तरफ डायरेक्शन आई तो ऐसे मूवमेंट करते चलेंगे। एक बात का ध्यान रखना बच्चा जी, कभी भी आप जॉकी को इसके ऊपर ऐसे मूव नहीं करवाएंगे। जब आप ऐसे मूव करवाएंगे तो हो सकता है कि ये जो पोटेंशियोमीटर की वायर है इसकी डायमेंशंस में फर्क आ जाए, मींस इसकी थिकनेस में फर्क आ जाए। तो उससे क्या होगा बच्चा जी, एरिया का भी कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है इस पोटेंशियोमीटर वायर की, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसलिए आपने हमेशा क्या करना है बच्चा जी, इस जॉकी को यहां पर टच किया, फिर हल्का सा आगे जाकर टच किया, ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा टच करते चलोगे। तो जब जाकर बच्चा जी कहीं पर जाकर इसकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, सीधी आ जाए ऐसे। तो जब ये वाला केस आ गया तब क्या होगा बच्चा जी,
कि अब इसमें से करंट का फ्लो होना बंद हो गया है। कौन से सर्किट से? ये वाले सर्किट से। ये कौन सा सर्किट हुआ? अभी ये कौन कौन सा हुआ बच्चा जी? मान लो यहां पर आकर हमारे पास कौन सा आ गया? बैलेंस पॉइंट। तो इसको मैं लिख दूं J1। तो इसका मतलब कौन सा सर्किट मेरा बना? अभी E1 से लेकर स्टार्ट करते हैं, हम यहां इधर लिखते हैं E1 से लेकर A, उसके बाद पूरा पूरा यहां तक J1, और J1 से होता हुआ G, और फिर से 2 1 2 1 और बाद में E1। ये वाली लूप बनी मेरी पूरी, यहां से यहां तक। डन। तो बच्चा इस पूरे क्लोज लूप में जब जाकर मेरी डिफ्लेक्शन क्या आ गई? 0। इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है इस ईएमएफ की वजह से। क्या अभी करंट फ्लो कर रहा है? नहीं। तभी तो गैल्वेनोमीटर की वैल्यू क्या है? 0 है। सीधा सीधा है। ये डिफ्लेक्शन ऐसे है, इसका मतलब इसमें से करंट किसी भी साइड, इस साइड को ना इस साइड, किसी भी साइड को फ्लो नहीं कर रहा। तो बच्चा जी करंट क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर से 0। गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट क्या हो गया? 0। अब अगर वो 0 हो गया तो बच्चा जी इसका मतलब इस वाली बैटरी, ये जो सेल है, इसके अंदर से फ्लो अभी करंट का हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लो तो इसी जगह पे होना था ना। तो इसका मतलब फ्लो नहीं हो रहा। अगर फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब अभी V नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि I नहीं है, करंट नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा? L आएगा कि वो इतनी लेंथ तक प्रोपोर्शन। ये अभी लेंथ कौन सी थी? A से लेकर J1 तक, इतनी लेंथ। तो इसको ऐसे लिख दूंगा, K लगा देंगे साथ में। ये K कौन सा था? इस पूरी वायर के लिए था, जब मैंने पहले भी बताया था K कैसे फाइंड करते हैं। तो ये K आ गया हमारे पास। डन। अभी दूसरे सेल के लिए करेंगे। करंट क्या रहना चाहिए? सेम। बच्चा इस बात का ध्यान रखना, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना, करंट आपका सेम रहना चाहिए इस बैटरी की वजह से। तो अभी दूसरी बार हमने इसको इसके साथ अटैच किया, तब क्या होगा बच्चा जी? फिर से डिपेंड है किसकी वैल्यू ज्यादा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये इसका जो पॉइंट है वो यहां पर आ गया। इसकी वैल्यू अगर इससे कम होगी तो इसका मतलब इसका पॉइंट कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों। जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका लेंथ भी ज्यादा आएगी। तो बच्चा जी दूसरे वाले, पहले के लिए ये हो गया, तो दूसरे वाले के लिए मान लो ऐसे इसी तरह से हमने काम करना शुरू किया, तो वो नल पॉइंट आ गया यहां पर। ओके, तो उसका नल पॉइंट बच्चा जी हमारे पास आया, ये यहां पर आया नल पॉइंट। तो इसे मैं लिख दूं J2। तो इसके लिए बच्चा जी अभी क्या होगी? लूप आएगी E2 से लेकर A से लेकर J2, J2 से G से 2 से 3 से फिर E2। तो इसके लिए भी बच्चा जी क्या होगा? अभी फिर से करंट 0 होगा इसका। इसी तरीके से वर्किंग करते करंट 0 कब हुआ? जब J2 पे पहुंचा, जो कि तो बच्चा जी E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अभी L2 के। यहाँ पर L1 है, ये EMF 1 है, तो L1 के अभी ये 2 के। तो क्या आएगा बच्चा जी? ये पोटेंशियल, अभी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट एनर्जी दोनों के लिए सेम था। तो हम क्या करेंगे? अभी दोनों को कंपेयर कर देंगे। ये पहली इक्वेशन, ये वाली पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो क्या आएगा? E1/E2 इक्वल्स टू KL1/KL2। के गया तो बच्चा जी E1/E2 इक्वल्स टू क्या बना? L1/L2। बात समझ में आई? तो कंपैरिजन कैसे हुआ और आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, इसको काम में याद में रखना। कैसे वर्किंग किया इसके अभी। इसके बाद है बच्चा जी EMF, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है किसी भी सेल की। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद वो करते। अब बच्चा जी नेक्स्ट है, उसमें क्या है? हमने इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल की फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे? सर्किट एक बार फिर से देखने, पूरा सर्किट वैसे ही है। यहां पर ये जो सेल है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। पॉजिटिव फिर से कनेक्टेड है इसी तरफ, जैसे ये पॉजिटिव इस तरफ कनेक्टेड था। तो अभी ये मैंने किया, तो किया क्यों? बात को समझने की कोशिश करें, पुराना थोड़ा सा जो पढ़ा था हमने उसको रिकॉल करें कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कब हम यूटिलाइज करते थे? जब हम EMF में है। मीन सर्किट पूरा कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है, इंटरनल रेजिस्टेंस रोल प्ले करेगी, तो इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगी। ओके, वो भी वर्कआउट में आएगी, क्योंकि जब हम I इंटू आर, स्मॉल r में इंटरनल रेजिस्टेंस को माइनस करते थे EMF से, तो हमारे पास क्या आता था?
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब उस बात को आप ध्यान में रखें और इसको करें। अभी पहले क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे क्लोज, नहीं ओपन रखेंगे। तो इसको हमने ओपन रखा, अभी सर्किट कुछ ऐसे है। तो इसका मतलब यहां से पॉजिटिव इधर को करंट आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन में है। तो सिंपल पूरा क्या बना, अभी इसको मैंने जॉकी को यहां पर कनेक्ट नहीं किया। तो ये वाला जो हमारे पास सेल है इसकी ईएमएफ है ई। अभी ये ऑक्सिलरी है, इसको मैं ऑक्स लिख देता हूं, ये ऑक्सिलरी बैटरी है। तो ये ईएमएफ है इसकी ई। तो बच्चा ये सिंपल है, ये साथ में लगा है कि नहीं लगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये ऑफ कंडीशन में है। तो यहां से ये गया सेल पे, सेल से गैल्वेनोमीटर से आगे कनेक्ट करेंगे हम यहां पर कहीं पे भी और फाइंड करेंगे कि इसकी ईएमएफ क्या है। करंट नहीं है अभी इसमें से, अभी फ्लो करेगा जब इसको मैं वर्कआउट पे लाऊंगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब नल पॉइंट आ जाएगा, जब बैलेंस पॉइंट आ जाएगा, एट दैट टाइम देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस वायर। So therefore, if at that time we are having no current, therefore we are having an EMF of this cell at that time. तो बच्चा जी वो क्या होगा, सेम उसी तरीके से मान लो J पॉइंट के J1 पॉइंट के ऊपर हमारे पास EMF आ गई। तो वो क्या आई, EMF आ गई हमारी बच्चा जी L पे जाकर, इतनी लेंथ पे जाकर, कितनी A से लेकर J1 तक, A से लेकर J1 तक हमारे पास लेंथ आ गई। तो ये पार्ट लागू पीरियड है। बाद में क्या होगा, इसको मैं करूंगा क्लोज, तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अभी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसमें से करंट इस साइड को भी फ्लो करेगा, दोनों में से फ्लो करता जाएगा। ओके, एट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जाकर क्या होगा बच्चा जी, ये वाला पॉइंट गैल्वेनोमीटर नीडल रीडिंग नहीं देगा। तो उस वक्त क्या होगा बच्चा जी, यहां से इस साइड को करंट नहीं जाएगा, सारा करंट इसी साइड को जाएगा। अगर एट दैट टाइम करंट जा रहा होगा तो इसके इन दो टर्मिनल्स पे, सेल के इस वाले और इस वाले में क्या आएगा बच्चा जी, ईएमएफ के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो देयरफॉर वो आएगा हमारे पास L2। पहले पे आया L1, अभी दूसरे के लिए आएगा L2। अभी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी कि कम, बताइए जल्दी से आप। दोनों में से अभी चार्जिंग तो हो नहीं रही, यूटिलाइज कर रहे हैं हम उस सेल की वैल्यू को। तो ईएमएफ बड़ी होती है किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। इसका मतलब क्या, पहले के लिए जब J1 पॉइंट आया तो इसके लिए जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो एट दैट टाइम बच्चा जी क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा J2, जो कि L1 से, अभी L1 थी यहां से लेकर यहां तक, ये क्या होगी L2 यहां तक। तो इसका मतलब इसकी लेंथ क्या होगी, लेस होगी इससे, डन। ये छोटी होगी इससे, ये होगी बच्चा जी A से लेकर J2 तक, ठीक है, A से लेकर J2 तक, और ये होगी A से लेकर J1 तक। तो J1 लंबा है, J2 छोटा है। तो अभी इसको फिर से करेंगे वैसे ही, K लगा देंगे कांस्टेंट। तो नीचे क्या आएगा, K गया E अपॉन V इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2। तो ये बात हो गई, अब तक हमें क्लियर है। अब हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है E और V के। तो बच्चा जी वो क्या है, E माइनस V इक्वल्स टू I इंटू R, ऐसे है। तो I क्या है, करंट का पता है जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, V अपॉन R साथ में, ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं आता है टर्मिनल पर। तो हमारे पास ये R आ गया। तो यहां से बच्चा जी क्या होगा, माइनस V, यहां से ये R यहां पर ही रहेगा, ये चला गया R ऊपर, ये आएगा V नीचे। तो क्या बचा, E माइनस V साथ में, ये दोनों के लिए क्या कर दिया, एलसीएम ओपन कर दिया, E अपॉन V, और यहाँ पर भी V अपॉन V, तो साथ में क्या है R इक्वल्स टू R बना। तो यहाँ से E अपॉन V क्या बन गया, L1 अपॉन L2, और ये रह गया 1, और यहाँ पर रह गया R इक्वल्स टू R। इसको करते हैं अभी एलसीएम लेंगे। तो बच्चा जी क्या बनता है, L1 माइनस L2 अपॉन L2, साथ में आ गया R इक्वल्स टू R। तो ये बन गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कैसे पोटेंशियोमीटर वर्कआउट में आ रहा है, कैसे ये वर्किंग हो रहे थे, इसके लिए आपको प्रिंसिपल पे ध्यान देना है। प्रिंसिपल अगर आपको ध्यान में आ गया तो पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं किसी भी अक्रॉस रेसिस्टर के, ओके।
और जो एक किसी भी रेसिस्टर के अक्रॉस हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको हम पोटेंशियोमीटर के साथ कैसे फाइंड किया, कैसे उसकी वैल्यू आई, हमने वो फाइंड किया। अगर वो आपके दिमाग में आ गया तो ये अगले वाले दो थियरी बहुत ईजी थे, वो आप समझ आ जाएंगे, वो आप इजीली कर लेंगे। अब इसके बाद बच्चे इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, डायग्राम्स को ध्यान में रखें, कैसे करेक्शंस हो रहे थे उसको ध्यान में रखें, और एक दो अभी न्यूमेरिकल्स करके हैं इसके, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बच्चा जी अभी हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए। ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर बनाया हुआ है उन्होंने, डाउट में नहीं आना कि वो पोटेंशियोमीटर तो ऐसे था, ये अभी कैसे है। ये पूरी लेंथ है उसकी, ठीक है, ये पूरी उसकी लेंथ है। ओके, इसमें चाहे अभी ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि वो हमारा पोटेंशियोमीटर हम कितनी लेंथ का लेते थे, उसके लिए भी एक ध्यान में रखें बात बच्चा जी। वो क्या, हमें पता था कि K की वैल्यू क्या थी, V/L। ओके, तो अभी ये क्या था, K पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अभी कोई भी पोटेंशियोमीटर वो सबसे अच्छा कब होगा, वेरी गुड, कब होगा, व्हेन इट्स लेंथ इज मोर। इट्स लेंथ मीन्स पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बहुत ज्यादा हो। क्यों, क्योंकि वो उस वक्त अगर इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए, लेंथ बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब तब क्या होगा कि K की वैल्यू क्या, वो क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। छोटी सी छोटी लेंथ के ऊपर भी हम फाइंड करके देख लेंगे कि उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, मीन्स मान लो अगर आपके पास बच्चा जी इतनी 100 सेंटीमीटर की ओनली वायर है, तो बच्चा जी अगर वोल्टेज की वैल्यू है 4 वोल्ट, तो V/L K क्या होगा, 4/100 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 0.04। ओके, इसका मतलब मिनिममली ये 1 के ऊपर इतनी वैल्यू देगा। अगर बच्चा जी वो बहुत ज्यादा लंबा हो तो इसका मतलब क्या, सेल वही यूज किया इतना। ओके, और उसकी वे लेंथ बहुत ज्यादा, मीन्स वो 400 की लेंथ है, तो बच्चा जी एट दैट टाइम क्या होगा, 0.01 आएगा। इसका मतलब तब वो अभी क्या हुआ, पर सेंटीमीटर के ऊपर इतनी आई, इसका मतलब अब ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया, ये K की वैल्यू देगा क्या, ये K क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। छोटी सी छोटी लेंथ के ऊपर भी बताएगा कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है। तो इसका मतलब किसी सेल को, किसी भी अगर पोटेंशियोमीटर को बहुत अच्छा सेंसिटिव बनाना हो तो उसकी बचती लेंथ को इंक्रीज कर दो। ये बात ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी आई क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पे क्या है बच्चा जी उन्होंने किया, अभी उसकी लेंथ है, तो अभी ये कौन सा सेल है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती थी। तो कैसे है, यहां से करंट जाएगा, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी ऊपर वाला, यहां से करंट जाएगा और इधर को भी जाएगा और इधर को भी जाएगा, और डिपेंड है यहाँ पर 2 स्विचेस है, S1 और S2। क्या कह रहे हैं बच्चा जी, अब इसको अगर उन्होंने क्या बोला है कि इसको हमने किया क्लोज और इसको किया है ओपन। When S1 is closed and S2 is open, तो ये ओपन है, तो इसका मतलब करंट कैसे है, यहां से जाएगा, एक तो गया ऊपर यहां से, एक गया यहां से अभी यहां से ये जाएगा इस तरफ, यहां से जाएगा ऐसे, और यहां से बच्चा जी अगर ये नल पॉइंट नहीं आया, ये वाला पॉइंट यहां पर ही कहीं है, तो यहां से बच्चा जी करंट ऐसे फ्लो होगा, इधर को जाएगा और इधर से बच्चा जी फिर वापस कैसे जाएगा वो। तो यहां पर बच्चा जी उन्होंने गलती किया, तो यहां पर अभी हम थोड़ा सी गलती सुधारे। यहां पर तो डायग्राम बुक में थोड़ी सी गलती थी, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई। तो वो क्या कि यहां पर बच्चा जी वो स्विच यहां पर है कोई एस, ओके, ये कुछ ऐसे है क्वेश्चन ऐसे। तो अभी देखिए अभी डायग्राम कैसे बनती है बच्चा जी, यहां से करंट गया और यहां से ऐसे डिवाइड होगा, तो ये क्लोज में है, तो यहां से करंट जाएगा ऐसे जा रहा है,
तो यहां से बचा जी करंट वापस आएगा इस तरफ को, और यहां से दोनों वापस, और फिर यहां से वापस मिलकर यहां पे वापस। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि बच्चा जी उसके लिए ये जो लेंथ है पूरी यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी लेंथ है उसके लिए 50 सेंटीमीटर। कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो उसका मतलब बच्चा जी क्या हुआ, अभी ये करंट फ्लो कर रहा था। करंट कैसे था? अभी करंट इसके, अभी ये जो पॉइंट आ गया इसका मतलब अभी करंट अभी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, ये उसका क्या है? नल पॉइंट है। ये उन्होंने गिवन है नल पॉइंट। तो अगर नल पॉइंट है इसका मतलब यहां से जो करंट गया वो यहां से ऐसे ही जाएगा सीधा, यहां से करंट ऊपर को नहीं जाएगा क्योंकि इसकी डिफ्लेक्शन अभी सीधी हो चुकी है। जब ये इधर था पॉइंट, अभी ये पॉइंट हमने इसको जॉकी को यहां पर रखा तो अभी इसको वर्किंग ऐसे आ रही थी, बट अभी इस पॉइंट के ऊपर नल पॉइंट आ गया तो ये डिफ्लेक्शन सीधी होगी, तो यहां से करंट नहीं है। तो करंट पूरा यहां से ऐसे फ्लो करता हुआ यहां से वापस ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब अभी करंट है, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल पूरा क्या हो चुका है? लेंथ के प्रोपोर्शनल। ओके, इतनी ये जो पोटेंशियल इतनी लेंथ के ऊपर था, सो इतनी लेंथ इतने पोटेंशियल को यूज करती थी। तो अभी आएगा यहां पर K इंटू एल। तो ये V क्या थी? ये V हमें चाहिए, हमें गिवन नहीं है, ये हमें गिवन है। तो बचा जी पहली इक्वेशन क्या बनी? साथ में आया 50, तो ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या है बच्चा जी ने बोला कि S1 ओपन और S2 क्लोज है, इसका मतलब ये ओपन है और ये क्लोज है। तो अभी कैसे फ्लो होगा? यहां से ऐसे भी जाएगा करंट, अगर ये नल पॉइंट नहीं है कहीं लेस पर है तो यहां से होता हुआ वापस ऐसे जाएगा, और दूसरा यहां से सीधा ऊपर को नहीं जाएगा, अभी दोनों मिलकर जाएंगे तो ऐसे जाएगा। तो बच्चा जी अभी दूसरी इक्वेशन में क्या बनेगा? तो वो नल पॉइंट आएगा सीधा उसी के कारण L, अभी L कितना है? K इंटू 60। तो ये बन गया बच्चा जी V। अब ये दूसरी इक्वेशन बन गई, इतना बन गया दूसरी इक्वेशन। अभी दोनों इक्वेशन यहां पर V था तो करंट था, तो इसका मतलब V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो बच्चा जी पहली इक्वेशन क्या बनेगी? I इंटू R इक्वल्स टू 50 इंटू K, और दूसरी इक्वेशन बनेगी I इंटू R इक्वल्स टू 60 इंटू K। और दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में रेसिस्टर क्या था? ओनली 10 था, यहां से ये क्लोज था उसमें, तो ऐसे करंट था, तो यही कला वर्किंग में था, ये उसमें ओपन था। तो बच्चा जी इसमें आएगा 10 और साथ में आ गया 50 इंटू K। और दूसरी इक्वेशन में क्या है? दोनों वर्किंग में थे, ये क्लोज था ये ओपन था, दोनों वर्किंग में थे। तो बच्चा जी क्या आएगा? 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 60 इंटू K। डिवाइड करते दोनों इक्वेशंस को 1/2। तो बच्चा जी क्या बना? आई चला गया, तो नीचे बना 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू K भी चला गया, तो बन गया 50/60। तो यहां पर क्या बनेगा? अभी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा यहां पर 60, तो यहां पर बन जाएगा 50 प्लस 5 इंटू एक्स। तो ये इस साइड चला गया यहां से, तो ये बन गया 10 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई क्या? 2 क्या है? अभी ये रेसिस्टर था तो ये 2 ओम है, तो आंसर बन गया। सेकंड क्या पूछ रहे हैं वो बच्चे? व्हाट विल वी डू? हम क्या करेंगे अगर बैलेंस्ड पॉइंट हमने नहीं प्राप्त किया इस सेल के साथ? तो रिकॉल करें हमारे चैप्टर को कि अगर इस सेल के साथ हमें बैलेंस पॉइंट नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर वाले बी पॉइंट जब हमने उस पर पढ़ा था तो इस बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन किसी एक साइड को होगी और ए पॉइंट पे भी शायद उसी तरफ को हो। इसका मतलब ए और बी दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिफ्लेक्शन अलग अलग साइड पे नहीं है। डन। तो तभी हमारे पास बैलेंस पॉइंट सेंटर में नहीं आया। तो बैलेंस पॉइंट सेंटर पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा? ये आइदर इसकी वैल्यू, ये जो ड्राइवर सेल है, जो ऑक्सिलरी सेल है, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसको इंक्रीज कैसे करेंगे? इसकी वोल्ट इंक्रीज करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? यहां पर एक सेल और 2 सेल और इसकी वैल्यू लगा देंगे, इंक्रीज होगी, सेल बढ़ गए तो वोल्ट इंक्रीज होगी तो तब आ जाएगा। जहां अगर ऐसे नहीं तो हम क्या करेंगे कि इसमें से जो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, हम ऐसे क्या करेंगे? इस सेल के साथ एक और बहुत बड़ा रेसिस्टर, बहुत ज्यादा भी नहीं, कोई रेसिस्टर वैल्यू, सुटेबल वैल्यू रेसिस्टर की, इसके साथ हम क्या कर देंगे? सीरीज में लगा देंगे। तो तब लगाने के साथ क्या होगा? करंट की वैल्यू कम हो जाएगी
और ये दोनों के लिए होगी तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों के लिए यूटिलाइज होगी तो ये दोनों के लिए चलेगी। तो इसका मतलब इसके साथ हम इसको लगा देंगे तो करंट की वैल्यू लेस हो जाएगी। करंट की वैल्यू यहां से लेस होनी शुरू होगी तो ड्रॉप यहां पर ही कहीं आ जाएगा उसके अंदर ही। तो ये दो केसेस है। आपको ये पहले वाला मैंने पहले बोला था लेक्चर के दौरान, दूसरे वाला अभी ये पढ़ेंगे हम। इसको हमने अभी पढ़ा क्योंकि ये बहुत जरूरी था ये भी, कि हमने क्या करना है बच्चा जी, इसकी वैल्यू को अगर हम, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लेस है, लेस भी नहीं, इसकी वैल्यू हमें पता है कि ज्यादा नहीं बन पाई इससे, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको इंक्रीज कर दे तो वेल गुड है, अगर इसको इंक्रीज नहीं करते तो इसकी वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू डिक्रीज तो नहीं कर सकते, हाँ इससे जो करंट बनेगा उसको डिक्रीज कर दे। तो उस करंट को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो इसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी इसका मतलब इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू डिक्रीज, और करंट क्या था बच्चा जी, साथ में इंटरनल रेजिस्टर भी आएगा। तो बच्चा जी क्या था, अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो तो ऑटोमेटिकली इसकी भी डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि ये दोनों तो सर्किट में रहेंगे तो ये कांस्टेंट थे, तो इसकी डिक्रीज होगी, इसकी भी डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी तो हमारे पास बैलेंस पॉइंट आ जाएगा। डन। सेकंड करते हैं ऐसा ही अभी इसका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट दीजिए बच्चा। अब बच्चा की नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या किया उन्होंने। अब इसमें क्या होगा बच्चा, देखिए ये पूरा फिर से पोटेंशियोमीटर है, ये उसकी कोई लेंथ है, लेंथ इकट्ठी कर दी है, इसका मतलब 400 सीरीज में दिखाए गए हैं, सभी इकट्ठे किए हैं। जैसे उसमें था ऐसे, अभी इसमें ऐसे नहीं, सब पूरे इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो थिंग्स वही है, सेम चीज है पूरी तरह से। तो ए पॉइंट से अभी सेल कनेक्टेड है, तो बच्चा जी करंट कैसे फ्लो होगा, ये भी दोनों सेल्स हैं, करंट फ्लो करवाएंगे, ये भी दोनों सेल्स है, करंट फ्लो करवाएंगे, और ये उन दोनों के क्या है, बैलेंस पॉइंट्स गिवन है। तो बच्चा जी होगा क्या, ये दोनों सेल्स मिलकर अपना बैलेंस पॉइंट दे रहे हैं यहां पर। इसका मतलब इन दोनों सेल्स E1 एंड E2 के दोनों के मिलने के साथ बैलेंस पॉइंट आया बच्चा जी हमारा 120, और इन दोनों के मिलने के साथ दोनों सेल्स E1 E2 ही तो है, इन दोनों के मिलने के साथ बच्चा जी बैलेंस पॉइंट हमारे पास आया 300। तो एक ही पोटेंशियोमीटर के ऊपर है, इसका मतलब दोनों क्या है, उन दोनों का क्या है, अभी के लगेगा यहां पर। सो उसके लिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी, अभी दोनों सेल्स कैसे हैं यहां पर, प्लस माइनस और माइनस प्लस है, ओके, प्लस माइनस और माइनस प्लस, और करंट इस साइड को फ्लो करना चाहिए, इसका मतलब ये बड़ा होगा। डन। अदरवाइज करंट इस साइड को जाना था, दो तो वर्किंग आनी नहीं थी, इसका मतलब ये सेल बड़ा होगा, तभी तो ये पॉजिटिव इस साइड को कनेक्टेड है। जैसे ये पॉजिटिव कनेक्टेड था, हमेशा इस साइड को पॉजिटिव ही तो होना चाहिए, इसका मतलब ये सेल बड़ा होगा। तो बच्चा जी क्या होगा, E1 और यहां पर पॉजिटिव, यहां पर ये दोनों ऐसे नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये कैसे है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बच्चा जी E1 माइनस E2 आएगा क्या, 120, ओके, पहली इक्वेशन ये वाली। और दूसरे वाली में ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दूसरा क्या बनेगा, E1 प्लस E2 कितना, 300। डन। क्लियर है, प्रोपोर्शनल। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, अभी के लगाएंगे साथ में, तो बचा जी के लगाने के साथ वो बन जाएगी 120 के, दूसरी बन जाएगी 2 प्लस E1 इक्वल्स टू 300 के। दोनों को करेंगे क्या अभी, तो अभी आप क्या करोगे, इसका बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दोगे तो क्या बनेगा, पहले का आ जाएगा बच्चा जी, इन दोनों में से अभी क्या आएगा, 120 के प्लस E2, ओके। तो ये आया फर्स्ट इक्वेशन से, ओके। E1 की वैल्यू, तो E1 की वैल्यू इसमें फिल कर दें दूसरी इक्वेशन में, तो वो क्या हुआ, E2 प्लस 120 के प्लस E2 इक्वल्स टू 300 साथ में के। तो क्या बना, 2E2 इक्वल्स टू, ये इधर जाकर माइनस होता है, तो क्या बना बच्चा जी 180 के। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चा जी, आई थिंक इसकी वैल्यू है 90 के आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 90 के। और दूसरे की क्या आएगी अभी, E1 की वैल्यू क्या आएगी, E1 की वैल्यू इसमें से फिल कर दें, इसकी E2 की वैल्यू यहां फिल की, तो बच्चा जी वो बन गई, तो E1 की वैल्यू आ गई 210 के। तो फर्स्ट क्या फाइंड करना था, E1 बाई E2,
तो दोनों को रखा, E1/E2 क्या बना 210K प्लस 90K, के साथ K क्या, तो हमारे पास बना ये 0 के साथ 0 भी गया, तो ये गया 7 पे, ये गया 3 पे, 7:3 आंसर आ गया, ये पहली है। तो ये क्या होगा, L1/L2 ही तो होगा, याद है ना बच्चा जी, E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2। तो ये बात आ गई हमारे पास पहली। सेकंड है फाइंड पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर इसका, E1 के लिए नल पॉइंट क्या होगा, तो E1 के लिए नल पॉइंट, E1 के लिए नल पॉइंट है कुछ याद, तो इसको करने के लिए हम साथ में प्रोपोर्शनल लगाते थे K इंटू L, तो इसको इसके साथ कंपैरिजन करें तो E1 है, K के साथ K है, तो ये क्या बना इसका L1, समझे बात, तो ये क्या बन गया इसका L ही तो हुआ, तो 210 क्या है इसका नल पॉइंट। थर्ड है हम सेंसिटिविटी P की कैसे, इस पोटेंशियोमीटर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो मैंने बताया था पिछली बार कि जब हम V/L इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इसकी वैल्यू जितनी डिक्रीज होती जाएगी उतना ही क्या होगा, छोटी से छोटी लेंथ के ऊपर हमें क्या मिलता जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप मिलता जाएगा। ओके, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज करने के साथ हमें क्या मिलता है, इसकी वैल्यू डिक्रीज करने के साथ पोटेंशियोमीटर हमारा जो सेंसिटिव होता जाता है, तो वो कैसे होगा, इसको इंक्रीज कर दो, जहां इसको इंक्रीज करने का क्या मतलब, ये वाली जो वायर है पोटेंशियोमीटर वाली, इसको इंक्रीज कर दो जहां, और इसको इंक्रीज करने के साथ बच्चा जी क्या बनता है, पोटेंशियोमीटर वायर को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि उसकी रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, और रेसिस्टेंस इंक्रीज कैसे होती है बच्चा, जब हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो बच्चा जी हमने ऐसे लेंथ को इंक्रीज किया तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हुई, तो पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज हुए, तो वो सेंसिटिव बना। तो इसका मतलब या तो हम लेंथ को इंक्रीज कर दें, या इसी के साथ एक छोटा सा रेसिस्टर और लगा दें सुटेबल वैल्यू का, क्योंकि रेसिस्टेंस की इंक्रीज अभी यहाँ क्या होगा, इस सर्किट, ये पूरे सर्किट की क्या रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या, लेंथ इंक्रीज करना ही तो होता है, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। तो या तो ये लेंथ पूरी ऐसे इंक्रीज कर दो, अगर लेंथ इंक्रीज नहीं करनी तो इस सेल के साथ कोई भी रेसिस्टर, ये वाला रेसिस्टर जो रियोस्टेट लगा था, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दो, तो बात सेम है। समझ में आया। ये थे कुछ दो न्यूमेरिकल जो आपके लिए किए हमने बच्चा जी। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चा जी, और बेल आइकन जो नीचे है उससे जरूर क्लिक करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे, परिवार के साथ बैठे, परिवार को आपकी जरूरत हो, आपको परिवार की जरूरत। इसी के साथ एक हीटिंग इफेक्ट्स, इस चैप्टर का छोटा सा टॉपिक रह गया, वो हम करेंगे और ये चैप्टर खत्म। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स करेंगे, किसके, करंट के। बाय बाय।